बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पनीर टिक्का मसाला बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, और हमने जो है तो थोड़ा चिली पनीर के स्टाइल से बनाया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। रमज़ान में आप ऐसे बनाएं स्टार्टर के तौर पर, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, देखें आप ऐसे बनाएं और खाएं और दिलों में जगह बनाएं अपने घर वालों के सबके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमने एक फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और हमने पनीर के जो है पीस कर लेने हैं, स्क्वायर पीस कर लेने हैं, तकरीबन 3-3 सेंटीमीटर के। बहुत छोटे पीस नहीं करने हैं। ये पूरा वो छोटा सा ब्लॉक मिलता है आपको, तकरीबन 6 इंच बाई 4 इंच का, तो उसमें आपने इस तरह से काट लेने हैं, तकरीबन 1.5-1.5 इंच के या 2-2 इंच के स्क्वायर पीस। इनको आपने ऑलिव ऑयल में हल्का सा लाल कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी इनको हमने टर्न ओवर करना है। कैसे बेहतरीन ये पनीर टिक्का, तो आप तो ये बस इसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़कें और मिर्ची छिड़कें और वैसे भी खा सकते हैं। क्या ही बात है पनीर का, तो फिर आपको पता है, बस मक्खन, पनीर, दूध, ये चीज़ें तो अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें हैं कि दुनिया का हर इंसान इन चीज़ों को पसंद करता है और लाइक करता है। और इस तरह से पहले इनको आप लाल कर लें और बस इसे निकाल लें इनको जो है ऑयल में। और ये थोड़ा सा भी जो है ऑयल बच गया है, क्योंकि पनीर ज़्यादा ऑयल नहीं खींचती है, हमने डाला था तो वो थोड़ा सा रह ही गया था। अभी तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। हल्का सा हमने इसको जो है सोते करना है, ज़्यादा इसको नहीं हमने भूनना है। ये बस इसको हल्का सा हमने फैलाया, गरम किया, और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है रेड ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें हमने इन सब चीज़ों को भूनना नहीं है ज़्यादा, हमने लाल किसी को नहीं करना है। इस तरफ बस हल्की हल्की सी इनको बस सेक लग जाए और थोड़ा थोड़ा सा हो जाए नरम, और बस ज़्यादा जो है भुनाई इसमें नहीं होती है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है पनीर। तो अभी हमने इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा और धनिया का मिक्स पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे क्रश चिली, और 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है ब्लैक पेपर क्रश वाली जो है, तो मोटी दानेदार, और 1 टीस्पून हमने डाल दिया चिली पाउडर। तो ये हमारे मसाले हो गए। हल्का सा भी हमने इनको भी भून लेना, और आग आपने जो है मीडियम टू लो रखनी है, तेज़ आग नहीं रखनी है। तेज़ आग पर आपकी ये सब चीज़ें जलती जाएंगी, क्योंकि हमने इनको हल्का हल्का ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये जी हमारा मसाला मिक्स हो गया प्याज के साथ, प्याज भी सारे खुल गए हैं। और अभी हमने इसमें हाफ़ हाफ़ रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम काट के रखी थी, बारीक पतली पतली इस तरह से काट के। बस आप इसको भी मिक्स कर लें अच्छी तरीके से इसमें, इस तरीके से। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन जो है मसाला आपका बन गया है। अभी हमने इसमें थोड़ी सी सॉसें डालनी हैं। तो जी, जब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो ये जी हमने सोया सॉस डाल दी है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और केचप डाल दिया है 4 टेबल स्पून, और स्वीट चिली सॉस, इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकलता है, ये आपने ज़रूर डालनी है जो है। ये तकरीबन 4 चम्मच आप डालते हैं। ये है स्वीट चिली सॉस, हमने डाल दी इसमें। बस जी, ये अभी हमारे हो गए इसमें सारे मसाले, और अभी हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह आग हमारी स्लो है, तो इसीलिए जो है ना हमारा ये मसाला कुछ जल नहीं रहा है, इसीलिए हमने इसको ना बिल्कुल हल्की आग पर रखा हुआ है। तो हल्की आग पर बस आप इसको ऐसे मिक्स करें, पकाएं। अभी आप जब थोड़ा हो जाए तो ये आप इसमें पनीर टिक्का डाल दें। तो ये जी देखें माशाल्लाह, ये स्टार्टर की बहुत बेहतरीन जान है। स्टार्टर में तो आप, मैं कहता हूँ, जैसे आप चिकन टिक्का, लेम टिक्का खाते हैं ना, बिल्कुल उनके मुकाबले का पनीर टिक्का है, उनसे कम नहीं है किसी तरह भी। तो बस इस तरह से आप इसको सब मिक्स कर लें, ताकि तमाम टिक्के को मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। तमाम पनीर टिक्का जो है कलर अपना मसाले का पकड़ लें, और बस हल्का सा मिक्स कर लें, और ये आपका जो है बस तैयार है। इसमें कोई वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। बस आप जो है थोड़ा सा हिम्मत पकड़ें और ऐसे बनाकर बच्चों को दें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं पनीर। और ये देखें माशाल्लाह, तो बस अभी ये तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर दें, और इसके ऊपर आप जो है हल्का सा थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर काट कर और वो इसके ऊपर डाल दें बस। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना बेहतरीन।
तो चलो जी, दुआ में याद रखना। माशाल्लाह, बस आप ऐसे प्लेट में निकालें और सर्व करें, और आप इसको छड़ा भी खा सकते हैं सैंडविच में रख के, या वैसे भी हो। वैसे ये जो है ना स्टार्टर के तौर पे छड़ा ही खाया जाता है। तो बस दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।